हमारे लोगों की कीमत 5-10 लाख रुपए की कीमत है। एक कुत्ते की मौत के लिए 5 लाख रुपए मिल जाते हैं और हमारे लोगों की मौत के लिए 5 लाख रुपए देते हैं। तो उसको दलित कह के उसको प्रताड़ित किया जाता है। हम दलित हैं क्या? हम हिंदू नहीं है? अगर हम हिंदू नहीं है, हमको दलित कहते हैं, तो मैं बहिष्कार। अगर पानी पीना ही सजाए मौत हो जाए तो हम भारतवासी किस बात की आज़ादी का जश्न मनाएं? हम सभी स्कूलों में पढ़ते हैं, विद्यालयों में पढ़ते हैं, हमें एक ही चीज़ सिखाई जाती है, ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, हम सिर्फ इंसान हैं। इंसान से इंसानियत जन्म लेती है, धर्म जन्म नहीं लेता। तो आखिर कुछ शिक्षकों द्वारा हम सभी अभी तक एक क्यों नहीं हुए हैं? मेरे पीछे अभी जो भीड़ है, जिसमें एक दलित छात्र ने अपने अध्यापक के मटके से पानी पिया और उसके बाद उसकी पीट कर इतना पीटा गया कि उसकी हत्या हो गई। आज इतनी भीड़ जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, उसी के लिए भीड़ यहाँ पर है कि उसे फांसी दी जाए। अब मैं इनसे पूछ लेती हूँ भैया से कि आखिर इनकी क्या मांग है इस शर्मनाक हादसे को लेकर। देखिए, हमारी मांग सिर्फ यही है कि हमारे भाई जो इंद्र मेघवाल की जो हत्या हुई है उसको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि आज तक जितने भी केस हुए हमको 5-10 लाख रुपए में फैसला हो जाता है। क्या हमारे लोगों की कीमत 5-10 लाख रुपए की कीमत है? एक कुत्ते की मौत के लिए 5 लाख रुपए मिल जाते हैं और हमारे लोगों की मौत के लिए 5 लाख रुपए देते हैं। ये कहाँ की मानसिकता है? हमें सिर्फ न्याय चाहिए। हम अपने भाई के लिए न्याय चाहते हैं, क्योंकि इस देश में ये जिस व्यवस्था की बात करते हैं, ये पुरानी व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था थी उसको लागू करना चाहते हैं। जिस समय में हमारे लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, आज ये अधिकार वो हमसे छीनने जा रहे हैं। लेकिन ये अधिकार हम छीनने नहीं देंगे। भारत का संविधान हमें आज़ादी देता है, हमें बोलने की आज़ादी देता है, हमें कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी देता है, तो हम कहीं से भी पानी पी सकते हैं। इसके बाप का नल थोड़ा ये कि हमने उसके बाप के नल से जो पानी पी लिया। अरे मिट्टी का बर्तन था, कुम्हार के घर था तो बर्तन था, उसका घर चला गया, उसके स्कूल में चला गया तो उसकी जाति बदल गई क्या? पानी की कोई जाति नहीं होती। भारतीय संविधान जब 1956 में लागू हुआ, 1950 में लागू हुआ, तो सबको समान अधिकार मिले और ये जितने अधिकार थे सब खत्म हो गए जो पहले व्यवस्था। तो लोग यही चाहते हैं कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कन्हैया लाल मरता है तो वो हिंदू होता है, लेकिन एक जब मूल निवासी समाज का एक दलित का बच्चा मरता है तो उसको दलित कह के उसको प्रताड़ित किया जाता है। हम दलित हैं क्या? हम हिंदू नहीं है? अगर हम हिंदू नहीं है, हमको दलित कहते हैं, तो मैं बहिष्कार करता हूँ ऐसे धर्म का, ऐसे हिंदू होने पर मैं बहिष्कार करता हूँ ऐसी व्यवस्था का, ऐसे शासन व्यवस्था का जिन्होंने हमें गंदी पहचान दी है। कोई सवर्ण कास्ट का आदमी मरता है तो उसको हिंदू चिल्लाते हैं, उसके लिए पूरा देश खड़ा होता है। लेकिन जब एक मूल निवासी समाज के लोगों के साथ घटनाएं होती हैं तो सिर्फ SC ST OBC के लोग खड़े होते हैं। जो सवर्ण लोग हैं वो सड़कों पर क्यों नहीं दिखाई देते? वो राजस्थान में हमारी मूंछ काट देते हैं, वो राजस्थान में हमें, मध्य प्रदेश में हमें घोड़ी पर चढ़ने नहीं देते। तो क्या हम आज़ादी मना रहे हैं? हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन ये अमृत महोत्सव नहीं है। मैं कहता हूँ ये मृत महोत्सव है, ये मरे हुए का महोत्सव है। कैसी आज़ादी जो हम पानी नहीं पी सकते? कैसी आज़ादी हम मूंछ नहीं थाम सकते? कैसी आज़ादी हम घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते? भारत के संविधान ने हमें अधिकार दिया। मटकी का कैसे कोई धर्म, कैसे कोई जाति हो सकती है? क्या कहेंगे भैया? मटके की जाति बताकर उस बच्चे की हत्या कर दी गई है। मटके की जाति बताकर जिस प्रकार से एक टीचर ने एक टीचर नाम को कलंकित किया है, इससे ज़्यादा गंदी की बात कुछ नहीं हो सकती। गंदी बात नहीं है। एक स्टूडेंट के साथ में, मूल निवासी विद्यार्थी संघ की ओर से हम लोग आए हैं, एक विद्यार्थी के साथ में 8 साल के बच्चे के साथ में इतना जातिवाद किया जाता है। क्या कसूर था उस बच्चे का? केवल उसने मटके से पानी पिया था, इतने कसूर? 9 साल के बच्चे के ऊपर इतनी ज़्यादा उसके ऊपर मार पिटाई की जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने ये काम को किया, जिस टीचर ने किया, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसको सख्त से फांसी, उससे भी कोई बढ़ के सजा हो तो वो होनी चाहिए। मायावती जी ने बोला है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जल्द से जल्द, जितनी भी जल्द हो सके, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। संविधान को मानने वाले हैं और हमारे जो ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारे समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कभी पानी के माध्यम से, कभी किसी वोट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हमारे समाज के ऊपर अगर अत्याचार होगा, उत्पीड़न होगा, तो हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। प्रदेश सरकार से, राज्य सरकार से लेकर यूपी सरकार, हम दिल्ली सरकार तक हिलाने का काम करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे और राजस्थान सरकार को बर्खास्त कराने का काम करेंगे और राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करेंगे। और उस हत्यारे को, जिसने इतनी बड़ी दुर्घटना की है, हम उसको फांसी की सजा
कराने की मांग करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने का कौन काम सी सजा उस हत्यारे को चाहेंगे, एक मासूम बच्चे की जिसने पिटाई करके हत्या कर दी? उसकी कम से कम फांसी की सजा। जी इससे की सजा में कोई इस बच्चे को जी उसके आत्मा को शांति भी तभी मिलेगी कि तुरंत तरीके से उससे जुल्म किया गया। जुल्म का सीधा सीधा हिसाब फांसी से कम नहीं है। जी सर, आप सरकार को क्या संदेश देंगे? कहा जा रहा है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। क्यों आखिर हर एक इंसान एक नहीं है? क्यों ये जाति धर्म हर बार एक विद्यार्थी के लिए भी बीच में आते हैं? वहाँ की सरकारें जहाँ जिस देश के अंदर, जिस प्रदेश के अंदर छोटे छोटे नाबालिग बच्चों की हत्याएं होने लगती हो, तो वहाँ की सरकार की अगर नैतिकता, थोड़ी भी नैतिकता बची हो, तो तुरंत सरकार से इस्तीफा देकर लोगों के बीच में जाने का काम करना चाहिए। राजस्थान में एक दलित समाज का जो बच्चा इंद्र कुमार मेघवाल था, उसने घड़े से पानी पी लिया तो उसके शिक्षक ने उसकी बहुत बर्बरतापूर्वक पिटाई कर दी, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। आज उसी के विरोध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन रखा गया है। आज बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी जिम्मेदार पदाधिकारी आज मिलकर के उप जिलाधिकारी रुड़की के माध्यम से आज राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देने का काम करेंगे, जिसमें हमारी बहुत सारी मांगे हैं और बहुत सारी मांगे हैं, उनको लेकर के आज राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। जहाँ एक और कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सरकार जो भाजपा की सरकार या कांग्रेस की भी सरकार हो, भाजपा और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये एक नागनाथ है, एक सापनाथ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये लोग संविधान को इस देश में लागू करना नहीं चाहते। संविधान में हमको समानता का अधिकार दिया हुआ है, परंतु ये दोनों ही सरकारें देश में संविधान को अच्छे तरीके से लागू नहीं करना चाहती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आज भी हमारे समाज के साथ छुआछूत की घटनाएं घटित होती रहती है। बहुजन समाज पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। बहुजन समाज पार्टी सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध करने का काम करेगी। प्रदर्शन कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक जाएगा? प्रदर्शन आज यहाँ नगर निगम रुड़की से शुरू होकर के एसडीएम महोदय रुड़की को हम ज्ञापन देंगे। पैदल चल करके शांतिपूर्वक मार्च यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की टीम करने का काम करेगी।